आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नितिशी माली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के जीवन में ये आने वाला वर्ष मेरे परिवार में वृद्धि करे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरा परिवार बड़ा होता चला जाए। वहीं आपके जीवन में आप उन्नति करें, जो 2024 में आपकी महत्वाकांक्षाएं या टारगेट पूरे नहीं हुए वो 2025 में आप अचीव कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ तुला राशि वालों का वर्ष के प्रारंभिक माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आ रही है। लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पोंगल आ रहा है 14 जनवरी 2025। संकट मोचक एकादशी 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शर्तीला एकादशी भी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा 26 जनवरी को। और लास्ट में इस माह के अंत में आ रही है मौनी अमावस्या जो कि आएगी 29 जनवरी वर्ष 2025 में। 14 जनवरी से कुंभ का मेला लगने वाला है जो कि हर 12 वर्ष में लगता है। ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और 45 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व हमारे जीवन में हर तरह की हमारी इच्छाओं को पूरा कर हमारे पापों का नाश कर मोक्ष की प्राप्ति में सहायक साबित होता है। और अगर आप इस कुंभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसका इतना महत्व क्यों है, 12 वर्षों में ये क्यों मनाया जाता है, वहीं कुंभ के मेले में स्नान का क्या महत्व है, इसकी क्या तिथियां है, अगर आप पूरी डिटेल में इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर उस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है। साथ ही अगर आप अपने राशि और ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से अपने आने वाले इस 2025 के बारे में जानना चाहते हैं ताकि आप अपने इस साल की प्लानिंग कर सकें, तो उसके भी वार्षिक राशिफल मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर अपलोड कर दिए गए हैं। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं साल के इस प्रथम माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है। 4 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में और 24 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 21 जनवरी को पश्चिगामी होते हुए अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में वक्री हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आ जाते हैं तुला राशि वालों के साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है शुक्र और आपके अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र है।
शुक्र की पोजीशन की बात करूं तो शुक्र इस माह लगभग पूरे माह आपके 5th हाउस में विराजमान होंगे और पंचमेश के साथ युति करेंगे, यानी शुक्र और शनि की युति होगी। यहाँ पर शुक्र और शनि की युति यानी एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्थान के स्वामी की युति होना बहुत ही अच्छे और शुभ संकेत आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ पर शुक्र जनित जो लोग कार्य करते हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहीं पढ़ाई में जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। टीचर्स के द्वारा आपके कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं आपके पेरेंट्स भी आपके प्रति प्राउड फील करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप आलस्य भी करना चाहेंगे क्योंकि शुक्र की प्रवृत्ति होती है आलस्य फैलाना, तो भी शनि के साथ चूंकि शुक्र बैठे हैं इसीलिए आप आलस्य को नहीं बढ़ा पाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। और ये एक्टिव होना आपके लिए विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उसके बाद भी आपके राशि स्वामी 28 जनवरी को यानी 28 जनवरी को उच्च के हो जाएंगे और आपके रोग भाव में बैठेंगे। हालांकि शुक्र का उच्च का होना, लग्नेश का उच्च का होना डेफिनेटली आपकी लग्जरी में, आपके सुखों में, आपके भोग विलास में, आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। अब अगर मैं इस शुक्र की बात करूं अष्टम भाव के हिसाब से, तो अष्टमेश का अपने से 10वां जाकर बैठना और पंचम भाव में शनि के साथ युति करके बैठना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। इस समय आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल आप जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं थोड़े से गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो सकती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम में अटकाव आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि गुरु अष्टम में बैठे हैं और गुरु जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, तो थोड़ा सा ये चैलेंजेस आपके जीवन में जरूर आएंगे। परंतु एक बात बता दूं कि जो कर्मठ इंसान होता है, जो कार्य में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो उस कार्य को पूरा करने का मजा ही क्या। यानी ऑब्स्टिकल तो आना ही चाहिए, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए आपको इनको मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। इस समय आपकी यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। वहीं विदेश यात्रा के योग आपके इस माह बन सकते हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, यानी 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड धनेश और सप्तमेश। और मंगल की स्थिति आपकी 21 जनवरी तक रहेगी नीच की, और वे नीच के होकर आपके दशम भाव में बैठेंगे। उसके बाद मंगल पश्चिगामी हो जाएंगे, वक्री होकर आपके 9वें भाव में बैठेंगे। यहाँ पर मंगल की स्थिति द्वितीय और सप्तम भाव के हिसाब से ओवरऑल थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी रहने वाली है। 21 जनवरी के बाद भले ही मंगल वक्री हो जाए, वो आपको काम में सफलता जरूर दिलवाएंगे, परंतु जब तक मंगल नीच के हो रखे हैं आपके काम में अड़चने, तकनीकी कार्यों के अंदर दिक्कतें, प्रमोशन का अटकना, क्रेडिट आप मेहनत आप करें और क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसी स्थितियां वर्क प्लेस पर उत्पन्न होना, आप कितना भी काम करें पर बॉस से अप्रिशिएशन न मिलना, ये भी स्थितियां आपके जीवन में रहने वाली है। वहीं सप्तमेश के हिसाब से व्यापारिक वर्ग को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय मशीनरी खराब हो जाना, काम अटक जाना, मनी फ्लो अटक जाना, माल ना आना, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आपको अपने बिजनेस में भी देखने को मिलेगी। लाइफ पार्टनर के साथ में किसी न किसी प्रकार से वाद विवाद की स्थितियां भी चल सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं, ईगो की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पर मानसिक शांति आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, पर 21 जनवरी के बाद चाहे मंगल वक्री भी हो जाए वो काम को रफ्तार देंगे क्योंकि नीचता खत्म कर देंगे, ऑब्स्टिकल दूर हो जाएंगे और आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। इस समय आपको कुटुंब से भी मान सम्मान मिलेगा, समाज में एक अलग स्थान रहेगा, जीवन साथी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे, आपसी झगड़े और जो तालमेल की कमी थी वो खत्म हो जाएगी। एक बहुत ही पॉजिटिवली आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
वहीं व्यापार में भी आपके ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएंगे। मनी फ्लो की प्रॉब्लम हो रही थी, पैसा अटक रहा था, ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, माल नहीं आ रहा था, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, मंगल वक्री हैं तो कहीं ना कहीं ओवर हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट न बने, इस बात की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको मंगल नुकसान की स्थितियां बढ़ा देंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा विनम्र होकर, धैर्य से और स्टेबल होकर, अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए, शांत रखते हुए अपने कार्यों को करना है, कोई भी निर्णय पर पहुंचना है, वरना जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके सिक्स्थ हाउस पर। आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु की पोजीशन की बात करें तो अष्टम में बैठा है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठे तो वो ठीक रिजल्ट देता है, परंतु थर्ड हाउस का लॉर्ड अष्टम में बैठा है, गुरु एक सौम्य ग्रह अष्टम में बैठे हैं, तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, अपने से सिक्स भी जाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर पराक्रमेश के हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। हालांकि पराक्रम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, जो कि 14 जनवरी तक रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, परंतु 14 जनवरी के बाद स्थितियां आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं रहेगी। 14 जनवरी तक आपको किसी बड़े कार्य में बड़ा लाभ मिल सकता है, राजनीति में कोई बड़ा पद मिल सकता है, राजनीति से हटके और जुड़े काम आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी होगी। परंतु छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं। आपको कोई भी कार्य को करना हो, उस कार्य में आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अकेले चलना होगा, और कठिनाइयां कार्यों को पूर्ण करने में भी आएगी। तो थोड़ा सा गुरु के रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से इफेक्ट होंगे। अब रोग भाव की बात करूं तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाए तो वो बेटर रिजल्ट ही देता है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में आपको रिलीफ बड़ा मिलने वाला है। इस समय आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाएंगे। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज, ये अगर आपने करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत ड्रास्टिक चेंज अपनी फिजिकल हेल्थ में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। और जब आपकी फिजिकल हेल्थ फिट रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी फिट रहेगी, ये भी तय है। इसीलिए आपको अपने कार्यों को सुगमता से करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहे और अपने कार्यों को कॉन्फिडेंटली करें। सिक्स्थ हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, गलत मित्रों को छांट देंगे, यानी गलत मित्रों की संगति से आप बच जाएंगे, जिससे गलत आदतें आप अपने जीवन में छोड़ देंगे। वहीं आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। तो ये है आपको थर्ड और सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है शनि, फिफ्थ हाउस में स्वग्रही होकर बैठे और केंद्राधिपति के साथ में युति करके बैठे, यानी शुक्र के साथ युति करके बैठे। बहुत शानदार स्थिति शनि की बनी हुई है। सुखों में वृद्धि, लग्जरी में वृद्धि, घर के रिनोवेशन पर खर्चा जरूर होगा, पर घर बड़ा सुंदर दिखने लगेगा। वहीं नई गाड़ी की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है। इस समय आपको अपनी माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। इस समय आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग नजर आएंगे। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। आपके पेरेंट्स से आपको एप्रिशिएशन मिलेगा और वो आपके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। वहीं टीचर्स भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धि और मान सम्मान को बढ़ाने का है, फेम को बढ़ाने का है, यानी शनि के रिजल्ट शानदार आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके नाइन्थ हाउस और आपके ट्वेल्थ हाउस पर। आपके नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हैं बुध, यानी बुध आपके भाग्येश और खर्च भाव के स्वामी हैं, और बुध पूरे माह आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे। सूर्य के साथ बुध की युति भी रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, भाग्य आपका जगेगा क्योंकि बुध अपने ही घर को देखेंगे। यहाँ पर आप बुद्धि और युक्ति से अपने नुकसान की स्थितियों को टाल देंगे। पेंडिंग पड़े हुए जो भी कार्य है उनको आप लेते हुए उन्हें खत्म करते हुए दिखाई देंगे।
और उन कार्यों में अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब स्विच करने के योग बनेंगे और बेहतर जॉब के विकल्प मिलेंगे। वहीं अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को विदेश में जाकर पढ़ाई करने के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं इस समय लक फैक्टर भी आपका साथ देगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अब बुध चूंकि खर्च भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, तो खर्चों में भी कमी करेंगे। कहीं ना कहीं आपको खर्च के मामले में थोड़ा सा सावधान जरूर रहना है, बजट देखकर चलना है और अनर्गल खर्च से बचना है। आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। इस समय आप आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेंगे, जो कि आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी को उत्पन्न करेगा। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपका मोह भंग होगा और आपको जीवन की रियलिटी पता चलेगी। गुप्त विद्याओं में आपकी प्रगाढ़ता बढ़ेगी। वहीं इस समय कोई भी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। आपके कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और 10th हाउस में बैठे हैं मंगल नीच के होकर। 21 जनवरी तक ये स्थिति रहने वाली है। और मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल नीच के हो रखे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा काम में दिक्कतें आ सकती है। आईपीएस, पुलिस, सेना, नेवी जैसे जॉब अगर आप करते हैं तो आपके अधिकारियों से तालमेल नहीं बैठेगा। अनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय काम में कई चैलेंजेस आएंगे। झूठे एलिगेशन भी आप पर लग सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। इमोशनल बहुत ज़्यादा होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि पहले 14 दिन अब अपने से पंचम जाकर बैठेंगे और 14 जनवरी को सूर्य चेंज हो जाएंगे और आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। लाभेश का आपके त्रिक स्थान में जाकर बैठना यानी पराक्रम भाव में और उसके बाद सुख स्थान में जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वहीं लाभ भाव का स्वामी 14 जनवरी से पहले तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपी सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्थिति आपके लाभ भाव के स्वामी की बन रही है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। उधार दिया है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय समाज में कुछ प्रतिष्ठित पद आप हासिल करेंगे। तो ये है तुला राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर। सुबह सूर्योदय से पूर्व शुद्ध जल से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान की आराधना करें और अपने इष्ट और गुरु के मंत्रों का जाप बहुत ही उत्तम फल दे सकता है। जरूरतमंद लोगों को आपको मकर संक्रांति के दिन कच्ची खिचड़ी, उड़द की दाल, चावल, नमक, हल्दी और घी का दान कर सकते हैं। उड़द की दाल को शनि का प्रतीक माना गया है। उड़द की दाल का दान करने से शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और सुबह सुबह आपको कपूर जलाकर रोजाना अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और पॉजिटिविटी आपके घर में बढ़ेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने हैं। परंतु अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी कलर कौन सा है, आपको व्यापार करना चाहिए या आपको नौकरी करनी चाहिए, व्यापार किस दिशा में करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए या नहीं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे या नहीं, वीज़ा लगेगा या नहीं, नौकरी में कोई दिक्कतें आ रही है तो उसके प्रश्न हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपके मन में ऐसे कोई भी प्रश्न चल रहे हैं तो आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवार सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।